अटेंडेंस भी शॉर्ट हो। इसमें तो ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज आपके पास 2.95। तो इसमें आपको ये बता रहा था कि कैंसर है और उसको डायग्नोज होता है कि कैंसर है। तो ये आपके दो इवेंट है, ये आपने डिफाइन किए। सी का मतलब है कि जो एडल्ट है उसको कैंसर है, यानी एक्चुअली उसको कैंसर है। और डी का मतलब है कि जो एडल्ट है उसको डायग्नोज किया जाता है कि उसको कैंसर है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है चार पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। कौन कौन सी चार पॉसिबिलिटीज हैं? कि उसको कैंसर हो और उसको डायग्नोज हो कि उसे कैंसर है, और उसे कैंसर हो और उसको डायग्नोज हो कि उसे कैंसर नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो दो पॉसिबिलिटीज हो गई, ये मैंने इस ब्रांच से दिखाई है। अच्छा, फिर सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसे कैंसर नहीं है, तो उसको कैंसर नहीं है। और डी का मतलब है कि उसे डायग्नोज हो कि उसे कैंसर है, तो उसे कैंसर नहीं है और उसे डायग्नोज हो कैंसर है, ये ब्रांच है। और सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसे कैंसर नहीं हो और उसे डायग्नोज हो कि उसे कैंसर नहीं है। ठीक है ना, तो अब ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें आपको जो प्रोबेबिलिटीज जो गिवन है, तो जैसे आपको पहले तो ये बता रहा है कि उसको अगर कैंसर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 है। तो ये सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है, ये आपको गिवन है। फिर उसके बाद इफ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है आपको बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉक्टर करेक्टली डायग्नोजिंग ए पर्सन विद कैंसर एज हैविंग द डिजीज इज 0.78। तो अगर उसको कैंसर है, ये इवेंट पहले हो चुका है, सी, ये गिवन दैट है, और फिर उसको डायग्नोज हो के उसको कैंसर है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.78 है, यानी 78% चांस है कि अगर कैंसर है तो उसको डायग्नोज हो के उसे कैंसर है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट सी है, ये आपको गिवन है। अच्छा, और फिर उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्टली डायग्नोजिंग ए पर्सन विदाउट कैंसर, यानी अगर कोई पर्सन है उसको कैंसर नहीं है, विदाउट कैंसर का मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर उसको कैंसर नहीं है और फिर आप डायग्नोज कर लेंगे उसे कैंसर है, तो जाहिर है आपने उसको इनकरेक्टली डायग्नोज किया है। ये इनकरेक्ट डायग्नोसिस है आपकी कि उसको कैंसर नहीं है, सी कॉम्प्लीमेंट, ये गिवन दैट है, और फिर आप डायग्नोज करेंगे उसे कैंसर है, तो ये इनकरेक्ट डायग्नोसिस है। तो ये आपके पास क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको दी हुई है 0.06। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट सी कॉम्प्लीमेंट आपको गिवन है। ठीक है, तो अब इसमें हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगर 0.05 है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरह आएगी? कॉम्प्लीमेंट रूल से 1 में से हम सी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे 0.05, तो सी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 0.95। तो अब ये जो आपने ट्री डायग्राम बनाई है, तो इसके अंदर ये सारी प्रोबेबिलिटीज आप लिख सकते हैं। जैसे जो सी है आपके पास, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? ये जो सी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि उसको कैंसर है 0.05, तो सी कॉम्प्लीमेंट की कॉम्प्लीमेंट रूल से आ जाएगी 0.95। इस तरह ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि डी उसको डायग्नोज हो कैंसर है, गिवन दैट सी 0.78। तो ये जो डी कॉम्प्लीमेंट इस ब्रांच की किस तरह आएगी? ये क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसको 0.78 को आप 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये 0.22, यानी इनका सम 1 होना चाहिए। जो दो ब्रांचेस ओरिजिनेट हो एक ही नोड से, उनका सम 1 हो, क्योंकि एक उसमें इवेंट है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो डी की प्रोबेबिलिटी, डी गिवन दैट सी गिवन था 0.78, तो जो दूसरी ब्रांच की कॉम्प्लीमेंट रूल से आगे 1 में से माइनस कर दिया। इसी तरह हमें ये गिवन था कि डी गिवन दैट सी कॉम्प्लीमेंट 0.06। अरे तो अब ये जो दूसरी ब्रांच है डी कॉम्प्लीमेंट वाली, तो ये किस तरह आएगी? कॉम्प्लीमेंट रूल से 1 में से माइनस कर देंगे 0.06 को 0.94। तो पहला काम आपका ये है कि आप केसेस देख लें कौन कौन से हैं, फिर आप उसकी ट्री डायग्राम बना लें, मुख्तलिफ ब्रांचेस, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज, और फिर हर ब्रांच की आप प्रोबेबिलिटी, कुछ की गिवन है, बाकी कुछ की आप जो है कॉम्प्लीमेंट रूल की मदद से निकालेंगे, तो सारी ब्रांच की आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। अब आप किस में इंटरेस्टेड है? ये जो है कि सी इंटरसेक्शन डी, यानी ये प्रोबेबिलिटी निकालें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एडल्ट इज डायग्नोज्ड एज हैविंग कैंसर, उसको ये डायग्नोज हो कि कैंसर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालना है। तो इसके अंदर ये दो ब्रांचेस हैं जहां पर हमने ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। डी वाली, सी इंटरसेक्शन डी वाली, ये ब्रांच है जहां पे टिक किया हुआ है, और दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी वाली। ये डी कॉम्प्लीमेंट वाली, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अभी जो इन ब्रांचेस के अंदर ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं कि यानी पहली ब्रांच में 0.05 0.78 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरी ब्रांच में 0.95 0.06 से ब्रांच होगा, और ये दोनों ब्रांचेस जो है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ये फिर ऐड होगा, यानी एडिशन होगी इन ब्रांचेस में। ये प्लस एडिशन का भी यूज होती है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, और मल्टीप्लिकेशन जब वन आफ्टर अनदर हो, प्रोडक्ट रूल यूज होता है। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है आपके पास, वो आपने लिख ली, सी इंटरसेक्शन डी और सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी, और फिर उसको आपने ऊपर ब्रांचेस से निकाल के आपने इसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो समझ गए ना ये क्वेश्चन? इस पर हमने किस तरीके से
ये प्रोबेबिलिटी निकाली। अब इसी क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज से मुतालिक एक्सरसाइज 2.97 है कि यही जो एक्सरसाइज है, अब इसमें ये प्रोबेबिलिटी निकाले दैट ए पर्सन डायग्नोज्ड एज हैविंग कैंसर यानी डी हैज द डिजीज, उसको एक्चुअली कैंसर है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज कैंसर, एक्चुअली हैज द कैंसर गिवन दैट डायग्नोज्ड एज कैंसर, कि उसको कैंसर डायग्नोज, यानी ये सी गिवन दैट डी है। तो ये रिवर्स है, रिवर्स है। जो ऊपर हमें गिवन था इस एक्सरसाइज में वो डी कॉम्प्लीमेंट सी था, अब हमने रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब अगर आप रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसका अगर आप बेसिक फॉर्मूला अगर आप लिखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है, नीचे जो गिवन दैट के बाद न्यू स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, ऊपर सी इंटरसेक्शन डी की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, ये बेस रूल से आपने लिखा है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है ये आप ऊपर पार्ट ए में निकाल चुके हैं, और इसको आपने किस तरह निकाला था, इसको आपने टोटल प्रोबेबिलिटी रूल निकाला था। तो ये सी इंटरसेक्शन डी, ये प्रोडक्ट रूल से अगर आप लिखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट सी है, और नीचे जो है टोटल प्रोबेबिलिटी रूल है जो पार्ट ए में आप कर चुके हैं। तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करके फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम है आपको, या हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है? जी देखें, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताएं। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है आपका जो है वो खत्म हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं इसके अंदर और एक्सरसाइज है वो आप कर लीजिएगा, और ये एक और इसमें एक्सरसाइज है, इसमें मतलब आप जो भी इवेंट्स हैं उनको डिफाइन करें, प्रोबेबिलिटीज गिवन है, और फिर आप देखेंगे आपको किस तरीके से आप उन्हें कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट रूल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आप प्रोडक्ट रूल जो है वो बनाते हैं। तो अब ये 2.96 आपके पास है, और इसी से मुतालिक जो ये 2.98 है। तो अब जैसे इसमें आपके पास क्या है, पुलिस प्लान टू इन्फोर्स स्पीड लिमिट्स बाय यूजिंग रडार ट्रैप्स एट 4 डिफरेंट लोकेशंस। तो जो 4 डिफरेंट लोकेशंस आपके पास है L1, L2, L3 और L4, ये आपके 4 इवेंट्स हैं, और ये जो ऑपरेट करते हैं इनकी परसेंटेजेस गिवन है कि ये 40% ऑफ द टाइम L1 अप्रोच करता है। तो ये L1 के ऑपरेट करने की प्रोबेबिलिटी है PL1 कह लें आप, ये 40% है। यानी इसमें जो डेटा आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी दैट L1 ऑपरेट, ये आपके 40% यानी 0.4 है। फिर प्रोबेबिलिटी दैट L2 ऑपरेट, L2 के ऑपरेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है आपको वो दी हुई 30%, तो ये 0.3 है। फिर प्रोबेबिलिटी दैट रडार L3 ऑपरेट, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 20% है, तो ये 0.2 है। और प्रोबेबिलिटी दैट L4 जो है ऑपरेट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.3 है, ठीक है। तो ये आपको जो है प्रोबेबिलिटीज जो है आपको गिवन है। तो अब इसमें अब आगे आपको क्या दे रहा है कि इफ ए पर्सन हु इज स्पीडिंग ऑन हर वे टू वर्क, अब रडार का काम है कि स्पीड हो तो उसको डिटेक्ट करे। तो उनकी जो पर्सन हु इज स्पीडिंग ऑन हर वे टू वर्क हैज प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0.2, 0.15, 0.5 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली ऑफ पासिंग थ्रू दीज लोकेशंस। तो ये आपको क्या दी हुई है कि मतलब अगर वो L1 लोकेशन से जाए और वो स्पीडिंग कर रहा हो, तो उसके लोकेट करने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपको गिवन है। तो ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है। मतलब स्पीडिंग को आप ले लें कि आपके पास जो स्पीडिंग इवेंट है वो E है आपके पास। तो अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के वो स्पीडिंग कर रहा हो गिवन दैट कि वो L1 से पास हो, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपके पास वो कितनी है 0.2। और इसी तरह आपकी बाकी प्रोबेबिलिटीज हैं कि वो स्पीडिंग कर रहा हो और वो पास हो L2 से, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपको वो 0.1 दी हुई है, ठीक है ना। इसी तरह आपको जो बाकी जो 2 प्रोबेबिलिटीज है वो इसी तरह ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। तो ये समझ रहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये स्पीडिंग कर रहा है और उस वक्त स्पीडिंग ये प्रोबेबिलिटीज दी हुई है जब वो इन लोकेशन से पास हो रहा है, इन लोकेशन से वो पहले पास हो चुका है, फिर उसके बाद उसकी स्पीडिंग की जो है वो प्रोबेबिलिटीज हैं। तो अब आपने क्या मालूम करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल रिसीव ए स्पीडिंग टिकट। तो स्पीडिंग टिकट जो है उसको मिले, यानी स्पीडिंग E का मतलब है कि वो स्पीडिंग टिकट उसको मिलता है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो एक्सक्यूज मी सर, जी जी
हाँ, क्या हुआ, सर खैरियत? वो अली नकवी जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो उसको मैं जो देखो, है अली वो अली लिखवा नकवी रहा, अली रिमूव नकवी बाय को द मैंने होस्ट। अली नकवी को मैंने ज्वाइन किया था, तो फिर वो आवाजें आना शुरू हो गई थी, तो फिर इसी वजह से मैंने अच्छा, उसको बाहर नहीं निकाला। वो लड़का नहीं है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने स्क्रीन खोली हुई है पार्टिसिपेंट्स की। ये एक अरसलान है 020 से बार बार माइक खुल रहा है, और एक हारिस का भी, ये जो 2 दफा हुआ है। इन दोनों को आप रिमूव कर लें अगर, लेकिन वो ये अली नकवी को हारिस ऑन करते हैं। ये हारिस और अरे अरसलान भाई था। मेरा कहाँ से खुला है? जी, फिलहाल ये क्या हो दोनों गया? के माइक अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है। अब दो देखिए, नहीं, मैं आवाजें आई आप हैं म्यूट लोग, अलग। करके खाली सुन रहा हूँ लेक्चर। अगर आप लोग जो है मतलब अब ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं, अगर आप आइडेंटिफाई होंगे तो फिर मैं आपको आइंदा किसी भी क्लास में जो है मैं दाखिल नहीं होने दूंगा, ठीक है ना? और अगर सर आप समझते हैं कि अली नकवी को कर दें। कोई दूसरा आपके नाम से इंटर हुआ है, तो फिर ये आपको देखना है कि वो कौन दूसरा है जो आपकी आइडेंटिटी यूज कर रहा है, या तो आप खुद हैं, या अगर कोई दूसरा है तो आप आइडेंटिफाई करें, ठीक है सर ये ना? फजूल में नाम लगा रहा है बिलाल, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं म्यूट करके बैठा हूँ कब से। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, तुम्हारे नाम से भी कोई हो सकता है। किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और फिर इसका क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। तो अब ये जो भी आपके पास रूल्स हैं यार, इसमें कॉम्प्लीमेंट रूल भी यूज होता है, डिमॉर्गन्स लॉज भी यूज होते हैं, एडिटिव रूल भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए भी एडिटिव रूल है जिसमें सिंपली प्लस करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोडक्ट रूल है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद जो है, अब पार्टीशन ऑफ अ सेट, मैंने आपको बताया कि सेट का पार्टीशन क्या होता है। सेट के पार्टीशन डिसजॉइंट होते हैं और उनका यूनियन जो होता है वो सैंपल स्पेस एस के बराबर होता है। अगर वो डिसजॉइंट नहीं होंगे तो फिर वो पार्टीशन नहीं होगा। फिर मैंने अब आपको बताया कि अगर आपकी जो सैंपल स्पेस है वो डिफरेंट पार्टीशन पर मुश्तमिल हो, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या रूल ऑफ एलिमिनेशन। अब कोई इवेंट है, तो वो जो इवेंट है हर पार्टीशन के साथ उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर आप ए की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो ये सिंपली जो भी आप पीछे प्रोडक्ट रूल या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं वही आपने जो है यूज किए हैं। फिर इसकी मैंने आपको एग्जांपल करवाया मशीन वाली कि उसमें डिफेक्टिव है और मशीन से प्रोडक्शन होती है। और फिर मैंने लास्ट में कैंसर आपको में। बताया बेस रूल, कि आप इसमें अगर रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो बेस रूल के डिनोमिनेटर में याद रखें रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होता है। तो रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस रूल के डिनोमिनेटर में यूज होता है, बाकी मतलब फार्मूले वगैरह जो है वो उसी तरीके से हैं। मतलब अगर आपको बेस रूल याद भी ना हो, अगर आप जो बेसिक आपकी लॉजिक है उससे ही आप करें, आप देखें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, कौन सी कंडीशनल है, और फिर आप ट्री डायग्राम बनाएं। तो बेस रूल अगर आपको याद नहीं भी हो, आप ये ट्री डायग्राम बना लें और प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो लिख लें, और जो नहीं गिवन है वो कॉम्प्लीमेंट रूल से निकाल लें, तो सिंपली आप प्रोडक्ट रूल और बाकी उस तरीकों से जो है इस क्वेश्चन को, या रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसके मैंने आपको ये एक क्वेश्चन आपको करवाया, और फिर ये क्वेश्चन इसका डेटा थोड़ा मैंने बनवाया। ये इसके अंदर जो है रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ही यूज होगा और बेस रूल ही यूज होगा, उसकी मदद से आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये खत्म हो गया। मुझे बताया अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है?